करते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बस्ती से। बस्ती के नगर थाना के फुटैया में निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिर गया है और इसमें काम कर रहा एक मजदूर फंस गया है। इसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि NH 28 पर बन रहे इस फ्लाईओवर का निर्माण NHAI करा रही थी। इस बीच खबर आ रही है कि निर्माणाधीन फ्लाईओवर के गिरने की सूचना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त हुए हैं और कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय प्रशासन को तत्काल राहत कार्य शुरू करने और यातायात सही तरीके से चालू कराने के भी निर्देश दिए हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बनारस की घटना को अभी लोग भूले भी नहीं और उसके बाद एक और बड़ी घटना घटी है बस्ती में, जहां निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिर गया और उसकी तस्वीरें ये एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। सवाल ये कि आखिर इस तरह की घटनाओं पर कब रोक लग पाएगा। बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। गनीमत यह है इस पूरे मामले में कि जो अब तक हमारे पास अपडेट पहुंच रहा है उसके मुताबिक किसी भी तरह की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि एक मजदूर यहां फंस गया जिसकी हालत गंभीर जरूर बताई जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि मौके से मलबा हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। स्थानीय प्रशासन को तत्काल राहत कार्य शुरू करने को कहा गया है। यातायात सही तरीके से चालू कराने के निर्देश दिए गए हैं और कुछ अहम जानकारियां भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। बस्ती में निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरा है। न्यूज 18 ने इसकी गुणवत्ता में कमी की खबर पहले ही आपको बताई थी कि जो निर्माण कार्य यहां चलाया जा रहा है उसमें जो सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से इसे बनवाया जा रहा है, उसमें काफी कमियां हैं। और न्यूज 18 की उस खबर का ये एक कह सकते हैं आप कि जिस तरह से घटना हुई है, जाहिर सी बात है कि हमने जो खबर दिखाई थी उसमें सच्चाई थी और अगर उस वक्त इस पर संज्ञान लिया जाता तो शायद ये तस्वीर हमारे सामने नहीं आती। लेकिन जो हमने खबर आपको बताई थी इससे पहले, गुणवत्ता की जो हमने ग्राउंड जीरो में जाकर जांच की थी हमारे सहयोगी ने, और हमने पाया था कि कई कमियां और इस तरह का हादसा हो सकता है। हादसों को न्योता दे रहा था ये फ्लाईओवर और आज ये बड़ी घटना हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि NH 28 पर निर्माणाधीन ये फ्लाईओवर है वो गिर गया है। काम कर रहा एक मजदूर इसमें फंस गया जिसकी हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। नगर थाना क्षेत्र के फुटैया इलाके की ये घटना है और बड़ा सवाल ये कि जब न्यूज 18 ने गुणवत्ता में कमी की खबर दिखाई थी उसके बावजूद आखिर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। हमने बार बार डंके की चोट पर ये कहा था कि यहाँ पर जो ये फ्लाईओवर बनवाया जा रहा है इसमें कई कमियां हैं, गुणवत्ता काफी खराब है, तमाम मापदंडों का ध्यान नहीं रखा जा रहा, उसके बावजूद कोई संज्ञान नहीं लिया गया और यही वजह है कि न्यूज 18 की बात पर ध्यान न देने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। अगर समय रहते कार्रवाई हो जाती तो तस्वीर कुछ और होती। मजदूर लोग काम कर रहे थे, अचानक आवाज आई, पुल ऐसे धंसा है सर कि जितना मटेरियल लगा पूरा 2 नंबर का लगा है। कई लोग घायल है, नहीं पता नहीं है, निकाला जा रहा है, राहत बचाव का जारी है। तो जैसे आप यहाँ रहते हैं स्थानीय निवासी, क्या लगता है कि निर्माण चल रहा है? निर्माण कई दिनों चल रहा है, कई साल से। कैसे ब्रिज गिर गए, क्या आपको सूचना मिली? अभी ये ब्रिज की सूचना में ये मिली डायल 100 से कि जो ब्रिज गिर गया है। अभी इतना ही कर सकता हूँ कि ब्रिज की सूचना मिलने पर मैं पुलिस लाइन में था, जैसे मिली हम अपने सहयोगी स्टाफ का उसके लिए यहाँ पे आए। उसमें एक आदमी फंसा हुआ था, उसको गैस प्रेशर से काट के निकाल के भेज दिया गया। अभी हम ट्रैफिक जाबिट करा रहे हैं और जो देखा जा रहा है कि और कुछ फंसा तो नहीं है इसको, और ये साहब को आगे सब लापरवाही काम कर रहे हैं और ठेकेदार से ऊपर जो लखनऊ में बैठा हुआ फिर मालिक, उसके गड्डी और उसके सब उसके हाथ में चार्ज है, वो हेरा फेरी करके हिसाब किताब बना लिए हैं वहाँ। यहाँ पर ये ऊपर फ्रिज गिर गया है और गिरने के बाद इस पे 2 आदमी घायल हैं, एक आदमी मरने के कगार पर पड़ा। फिलहाल कुछ अहम बातें आपको बता देते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री काफी सख्त हैं। उन्होंने जरूरी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। डीएम को मौके पर रहने को कहा गया है।
फिलहाल आपको बता दें कि इस घटना ने एक बार फिर से उन्हीं सवालों को जन्म दिया जो बनारस की घटना के दौरान सामने आए थे कि गुणवत्ता में इस तरह की कमियां देखने को मिलती है, उसके बावजूद लापरवाही क्यों बरती जाती है। सबसे अहम बात यह कि इस पूरी घटना में न्यूज 18 ने इसकी गुणवत्ता में कमी की बात बहुत पहले बता दी थी कि फ्लाईओवर का जो निर्माण हो रहा है इसमें कई तरह की कमियां हैं और इस ओर ध्यान दिया जाए। जब बनारस में हादसा हुआ था उसके बाद हम हर जगह हमारे संवाददाता पहुंचते हैं, निर्माणाधीन फ्लाईओवरों का जायजा लिया जाता है और उस दौरान ये बात साफ हुई थी। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। रंजना हमारे साथ लखनऊ से, उपेंद्र वाराणसी से, रामगोपाल हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, जबकि रहमान हमारे साथ बस्ती से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात रहमान से करते हैं। रहमान, फिलहाल के क्या हालात हैं, किस तरह की परिस्थितियां हैं, अपडेट दीजिए। जी, मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो है मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। रोड को डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि इधर से कोई बड़े वाहन या छोटे वाहन ना गुजरे जिससे कोई और हादसा हो। और अभी तक एनएचआई का कोई बड़ा अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा है और इसमें जो लापरवाही दिख रही है, क्योंकि इससे जो बस्ती डीएम है उन्होंने एक हफ्ता पहले लगभग इसका मतलब निरीक्षण किया था, ये जो ब्रिज बन रही है। उन्होंने भी कुछ निर्देश दिए थे, बावजूद इसके इसमें इसकी गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं किया गया, बैरिकेडिंग तक नहीं की गई और आज ये बड़ा हादसा देखने को मिल रहा है। जी, बहुत अहम बात है ये रहमान की डीएम ने जब यहाँ पर निरीक्षण किया और कमियां पाई उसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए जाते हैं, उसके बावजूद कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया। हमारे साथ हमारी तमाम सहयोगी जुड़े हुए। रंजना का रुख करते हैं। रंजना, सुना होगा आपने बात, रहमान क्या कह रहे हैं कि डीएम ने एक हफ्ते पहले निरीक्षण किया, ये कहा कि यहाँ पर कई कमियां हैं उसे दुरुस्त किया जाए, उसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया जाता है। इस बड़ी घटना के बाद अब क्या कहा जा रहा है? मोनिका, इसी से सिस्टम को समझा जा सकता है कि सिस्टम हमारा किस तरह से चल रहा है। जब बनारस की घटना हुई थी तो न्यूज 18 की पूरे प्रदेश भर में एक मुहिम चलाया गया था और ये अलग अलग जिलों से खबरें मंगाई गई थी कि कहाँ किस तरह से पुल के निर्माण में लापरवाही बढ़ती जा रही है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, न सरकार ने ध्यान दिया और न जो पुल बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनके अधिकारियों ने ध्यान दिया। प्रशासन का भी वही रवैया रहा। आज जब बस्ती से खबर आ रही है कि हाँ, एक सप्ताह पहले लगभग डीएम ने निरीक्षण भी किया था और कमियों को दूर करने का निर्देश दिया था, तो हमारे जो निर्माणाधीन कंपनियां हैं, पुल के जो निर्माण कर रही हैं, उनके अधिकारी कितने लापरवाह हैं, साथ ही साथ जो सिस्टम हमारा है प्रशासनिक सिस्टम, वो कितना लापरवाह है कि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और इस तरह की घटना हो जाती है बस्ती में। आज क्योंकि घटना सुबह में हुई है, अगर ये घटना शाम में होती जब बहुत लोग आते जाते रहते हैं तो ये बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन हाँ, ज्यादा होता, बहुत बड़ा होता। उपेंद्र, आज की घटना ने बनारस की उस घटना को ताजा कर दिया जिसने कई लोगों की जान ले ली थी। देखिए, मैं बिल्कुल 2-3 बुनियादी सवाल उन जिम्मेदारों से जो टीवी स्क्रीन को इस समय देख रहे हैं उनसे पूछना चाहता हूं। एक आम आदमी जिसको इंजीनियरिंग की जानकारी नहीं है, जिसको सिविल इंजीनियरिंग नहीं मालूम, जिसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मालूम, वो अपना घर बनवाता है, उसको अंदाजा होता है सीमेंट कितनी होनी चाहिए, मोरंग कितनी होना चाहिए, कहाँ टाई बीम पड़ना चाहिए, कहाँ बीम पड़नी चाहिए, कहाँ कितनी सरिया पड़नी चाहिए। तो ऐसे में एक सेतु निगम, पीडब्ल्यूडी और एक इतनी बड़ी निर्माण एजेंसी जिसको आपने तमाम सारे टेंडर की औपचारिकताएं पूरे करते हुए उसको टेंडर दिया और वो ये बुनियादी चीजें नहीं ध्यान रखता, ये विश्वास करने वाली बात है ही नहीं कि उनको मालूम नहीं। अगर गुणवत्ता खराब थी तो ये किसी जिम्मेदार को मालूम नहीं है, इस पे अब विश्वास नहीं किया सकता। क्योंकि मैंने बनारस हादसे को बहुत करीब से देखा है, हर सिलसिलेवार जिस तरीके से जांचें हुई, उन जांचों में जैसे जैसे खामियां आई वो खामियां भी देखी हैं। तो अब ये मैं साफ तौर पर मैं कह सकता हूं कि सीधे सीधे जिम्मेदारों को ये मालूम होता है कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, लेकिन क्यों हो रही हैं, क्यों वो नहीं कुछ कर रहे हैं, ये उनके ईमान पर सवाल खड़ा करता है। तो बात ईमान की है, नियत की है। नियम तो बहुत सारे बने लेकिन नियत से लागू होंगे। दूसरी बात, बनारस में जो बड़ी घटना, आएंगे आपके पास उपेंद्र। रामगोपाल, जो बनारस में बड़ी घटना हुई उसके बाद तमाम हमारे जो संवाददाता है, रिपोर्टर्स हैं, वो जाते हैं इस तरह के फ्लाईओवर्स का निरीक्षण करने के लिए, ग्राउंड जीरो तक हम पहुंचते हैं और उस दौरान बस्ती में ये खामियां थी, पाई गई थी। डीएम एक हफ्ते पहले बताते हैं कि कमियां हैं, इसे दुरुस्त करना जरूरी है, उसके बावजूद चीजों को दुरुस्त नहीं किया जा रहा। क्या कहेंगे इसे लेकर? अब क्या कहा जा रहा है इस बड़ी घटना के बाद?
रामगोपाल, हम आपके पास आएंगे। फिलहाल हमारे साथ रहमान भी जुड़े हुए हैं लगातार बस्ती से, जहां पर ये बड़ी घटना हुई है। रहमान, इससे पहले भी आपसे बात हो रही थी, आपने बताया कि किस तरह से डीएम के आदेश का जो पालन है वो नहीं किया गया, अवहेलना की गई। फिलहाल की जो स्थिति यहाँ बनी हुई है, क्या कहा जा रहा है? क्या मलबे में अभी और लोग दबे हो सकते हैं? कुछ इस बारे में बताया गया है? नहीं, फिलहाल मलबे में अभी तक कोई ऐसी वो नहीं आ रही है। अभी मलबा हटाया जा रहा है। अभी नीचे क्या है ये तो मलबा हटाने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये जो सबसे बड़ी लापरवाही है, जब ये बनाया जा रहा था फ्लाईओवर, इसका निरीक्षण भी तमाम अधिकारी, इंजीनियर और सब लोग करते हैं। बावजूद इसके क्या इतना बड़ा अमला सरकारी जो लगता है। बिल्कुल रहमान, इससे पहले आप ये भी बता रहे थे कि कोई भी बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है। फिलहाल क्या अपडेट? नहीं, अभी NHI का अभी कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा। जो यहाँ स्थानीय स्तर पे जो लोग काम करा रहे थे वही है। मलबा हटवाया जा रहा है। फिलहाल रोड को डाइवर्ट कर दिया गया है और मलबा हटाने का काम चल रहा है। तो जिस तरह के यहाँ हालात बने हुए, मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लेते हुए डीएम को पहुंचने के लिए कहा है और साथ ही जल्द से जल्द स्थानीय प्रशासन को भी इस काम में लगने के लिए कहा गया है। इसे लेकर क्या आप वहां देख रहे? जो राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है वो मुकम्मल है? मुख्यमंत्री के आदेश के बाद यहाँ तेजी से राहत और बचाव कार्य जारी हो गया है। 3-4 जेसीबी मशीनें वगैरह लगाई गई है जिससे मलबे को हटाया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही इसको रोड को क्लियर कर लिया जाएगा। और अभी भी मतलब तेजी से इसको मलबे को हटा रहे हैं। रहमान, जाम के हालात भी बने हुए होंगे? जाम के हालात बने तो शुरू में जब ये गिरा था, इस वजह से रोड को डाइवर्ट डीएम ने करवा दिया है। तो कुछ राम जानकी मार्ग से छावनी से होते हुए बाहर से निकाल दिए गए, कुछ कैलाबाद से डाइवर्ट कर दिया। इस तरह अभी रोड डाइवर्ट कर दिया गया। जब तक मलबा नहीं हट जाएगा तब तक ये रोड डाइवर्ट रहेगा। जब ये मलबा हटा लिया जाएगा और ये सुनिश्चित हो जाएगा कि अभी रास्ते से आने जाने में कोई खतरा नहीं है, फिर उस वक्त स्थिति में इस रास्ते को बहाल किया जाएगा। जी रहमान, और जानकारी इकट्ठा कीजिए और हमें अपडेट दीजिए। फिलहाल फोन लाइन पर भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि पल पल के जो भी बड़े अपडेट्स होंगे इस पूरे मामले में हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बताएंगे। रामगोपाल, आवाज मिल रही तो ये बताइए, यहाँ पर क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरे मामले के बाद? गुणवत्ता में कमी पाई गई थी, न्यूज 18 ने पहले ही बता दिया था, उसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल, बनारस हादसे के बाद न्यूज 18 की टीम ने जब मौके पे वहां जाके जायजा लिया था तो इसकी गुणवत्ता में कमी की रिपोर्ट हमने प्रमुखता से दिखाई थी। आज जो ये हादसा हुआ, ये सुबह 7:15 साढ़े 7 के बीच हुआ और उस वक्त शटरिंग खोलते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। लेकिन शुक्र ये रहा कि ये पुल जो है बनारस की तरह एक साइड में जाके नहीं गिरी, पुल सीधे के सीधे नीचे बैठ गई। अगर ये एक साइड में जाके गिरती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, कई जान माल के नुकसान हो सकते थे। लेकिन शटरिंग खोलने वक्त सुबह का वक्त था, पुल सीधे के सीधे नीचे बैठ गई, जिसके कारण ये हादसा हुआ। आपको और बता दें कि जो NHI, ये बुद्धा सर्किट का रोड बन रहा है, NHI इसको बना रही है और इस जो पूरे रोड है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं, रोड बनाने में भी कई तरीके के भ्रष्टाचार है। इसमें कई टुकड़ों में कंपनियों को ठेका दिया गया था। जब आप इस रोड पे रुधौली से आगे जाएंगे जो सिद्धार्थनगर को कनेक्ट कर, उस रोड का टेंडर होने के बाद ठेकेदार सड़क का काम छोड़ के भाग गया और उसको सड़क का काम छोड़ के भागे हुए 8 महीना हो गया है। अभी वहां पे लोगों का चलना दुश्वार हो गया है। फिर भी NHI के अधिकारी हैं कि उस पर कोई अभी ध्यान नहीं दे रहे। लोग इसी तरीके से जहां पे ये फ्लाईओवर गिरा है, इसके दोनों तरफ जो आने जाने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराया गया था, वो भी वैकल्पिक रास्ता बिल्कुल टूट चुका है और उस पर भी ध्यान नहीं। अभी तक जब ये गोरखपुर से लखनऊ जाने का एकमात्र रास्ता है जो नेशनल हाईवे है गोरखपुर से लखनऊ, यानी कि आप सहज अंदाजा लगाइए कि उस साइड रोड पे कितनी हैवी ट्रैफिक रोज गुजरती होगी। और उसके बाद भी अधिकारी अगर साइड रोड में बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए थे उसको नहीं ठीक करा रहे थे। तो बिल्कुल ये खामियां और ये बनी हुई है, दुरुस्त करने का कोई इंतजाम आज तक नहीं किया गया। रंजना, बार बार इस तरह की कमियां सामने आती रहती हैं, सवाल उठते रहते हैं, इस तरह की घटनाओं के बाद फिर सवाल उठते हैं, लेकिन उन सवालों का आखिर अंत कब होगा? सिर्फ जांच के आदेश दे देना, जांच करना, गिरफ्तारी करना, ये काफी नहीं है। मोनिका, सबसे पहले तो सरकार को जो एक राजनीति हो गई है, मुआवजे की राजनीति, इस पे बहुत विचार करना होगा। सरकार जैसे ही कोई घटना होती है, लोग मरते हैं, मुआवजा घोषित करती है, एक जांच कमेटी बैठती है, जांच रिपोर्ट आती है, उसके बाद मैंने इससे पहले भी कहा था कि ठोस कार्रवाई का संदेश, क्या किसी बड़ी कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट कभी निरस्त हुआ है?
ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर इस तरह की चीजें जब ठोस संदेश मैसेज देगी गवर्नमेंट, तभी जाके लापरवाहियां कम होंगी, क्योंकि कंपनी को भी चिंता रहेगी कि हाँ, अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट निरस्त हो सकता है तो काम के प्रति डिवोशन, सही काम हो, सही निर्माण सामग्री लगे, और अधिकारियों पे वो भी अपना प्रेशर बनाए रखेगी कि किस तरह से उनका काम आगे बढ़े। तो बहुत मैसेज देने की बात है सरकार की। सरकार मुआवजे की राजनीति तो कर लेती है, लेकिन कभी मैसेज देने की कोशिश नहीं करती है कि ठोस मैसेज दिया जाए उसके खिलाफ, जिससे कि इस तरह की घटनाएं रोकी जा सके। बनारस हादसा हम लोग याद करें कि किस तरह का त्राहिमाम मचा हुआ था बनारस हादसे के बाद, और उसके बाद न्यूज़ 18 ने भी इस चीज को महसूस किया कि जिले में सूबे में कई ऐसी जगह पुल निर्माण हो रहा है जहां पे इस तरह की चीजें हो रही है, और हम लोग खबरें भी प्रमुखता से दिखाए। लेकिन कौन सी कंपनियां कर रही हैं और क्या कंपनियों पे कोई निर्देश दिए गए सरकार की तरफ से? कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। सिस्टम वैसे ही काम करता है, उसका एक रंग है, बदलाव नजर नहीं आ रहा। उपेंद्र, हिसाब से बनारस हादसे इसमें कोई काम नहीं होता है। गिरफ्तारियां हुई, जांच की गई, ठेकेदारों पर गाज गिरी, लेकिन इस बार सवाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर खड़े हो रहे हैं। क्या लग रहा है, जांच कैसे होगी? देखिए, पिछली बार मामला सेतु निगम से था, इस बार NHAI है। नाम अलग अलग है, लेकिन काम एक है। और देखिए, पिछली बार भी जो हादसा हुआ था उसकी मुख्य वजह ये थी कि मौके पर ना ही कोई अधिकारी था, ना ही कोई सेतु निगम से अफसर था, न ही जिस निर्माण एजेंसी से जुड़े हुए बड़े लोग थे वो थे। मौके पर वो अनट्रेंड मजदूर काम कर रहे थे। कि ये बहुत बारीक सी बात है, जिस निर्माण एजेंसी को काम दिया जाता है वो अपना काम पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे दे देती है। वो जो ठेकेदार होते हैं वो गांव से अनट्रेंड मजदूर ले आते हैं। ये जो पुल वाला काम होता है ये ट्रेंड प्रशिक्षित मजदूरों के जरिए होना चाहिए। वो अनट्रेंड मजदूर होते हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं होता है। वो शाम को एक व्हाट्सएप पर तस्वीर आती है, वो शाम को व्हाट्सएप पर तस्वीर शासन को भेज दी जाती है, पुल की प्रगति रिपोर्ट दे दी जाती है। तो ऐसे में जब गुणवत्ता कैसे सुधरेगी जब उसकी मॉनिटरिंग के जिम्मेदार लोग मौके पर होंगे ही नहीं। तो ये बनारस हादसे में पहली वजह आई थी। जैसे ही जांच हुई, एपीसी जांच कमेटी बैठी, मुख्यमंत्री ने एपीसी को भेजा यहाँ पर, एपीसी ने देखते ही बता दिया कि टाई बीम पड़ी ही नहीं है। देखिए कितनी मोटी सी बात थी कि टाई बीम नहीं पड़ी, ये क्या आम जानकारी थी, ये हुई नहीं। तो ऐसे तमाम सारी बात है। तो सवाल ये है कि जब कभी ऐसे हादसे होंगे और आप उसके बाद जांच रिपोर्ट आने में 3 महीने लग गए, गिरफ्तारी होने में 3 महीने, विवेचना में नाम शामिल होने। इन्फॉर्मेशन है रहमान, आप मौके पर लगातार मौजूद है, नजर बनाए हुए हैं इस पूरी घटना को लेकर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इस वक्त? आपको बता दें, अभी भी मलबा हटाने का काम किया जा रहा है तेजी के साथ। और जो NHAI के हैं कुछ अधिकारी भी यहाँ पे मौके पे आ गए हैं और इसको तेजी से हटवाया जा रहा है। और एहतियात के तौर पर इसको मतलब बंद कर दिया गया, इसका वो चलाया जा रहा है, रेस्क्यू चलाया जा रहा है। और अभी जो है कोई बड़ा अधिकारी अभी नहीं पहुंचा है जो इसे NHAI का। रहमान, NHAI के इन अधिकारियों से क्या पूछा गया कि बार बार जब गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे थे, डीएम ने निर्देश दिए थे, उसके बावजूद उन तमाम चीजों की अवहेलना क्यों की गई, उन्हें नजरअंदाज क्यों किया गया? अभी इससे कुछ भी बोलने से लोग बच रहे हैं। अभी फिलहाल जो रेस्क्यू चल रहा है उसमें भी है कि किसी तरह रास्ते को क्लियर कराया जाए। और अभी थोड़ी देर बाद ये थोड़ा सा जब मलबा हट जाएगा कुछ, उसके बाद इससे उनसे बात की जाएगी क्या वजह थी, किन कमियों की वजह से ये गिर गई, ब्रिज गिरा, और क्या मतलब गुणवत्ता में इसमें कमी थी और इसकी वजह क्या थी, जो कि रोज निरीक्षण होता था, रोज इसको इंजीनियर चेक करते थे। इससे पहले आप कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर रहे थे जो बता रहे थे कि घोर लापरवाही बरती जा रही थी निर्माण कार्य में, क्या कह रहे प्रत्यक्षदर्शी और क्या कुछ उन्होंने देखा, किस तरह से ये घटना हुई? प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यहाँ पे जो निर्माण चल रहा था वो उसमें जो उसकी गुणवत्ता है उसमें कमी थी। जो इसमें मटेरियल लगाया जा रहा था वो सही नहीं थे, जो इसमें सरिया वगैरह यूज की जा रही थी वो नहीं थे, जिसकी वजह से ये जो ब्रिज है बीच से टूट के नीचे मतलब बैठ गया। और इस पे जब आम आदमी इसकी गुणवत्ता पे सवाल उठा सकता है तो जो इसके जिम्मेदार इंजीनियर हैं या जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो उनको मतलब ये चीजें क्यों नहीं दिखी कि इतना बड़ा हादसा हो गया। जी रहमान, सुबह का वक्त था, क्या ये माने कि इसकी वजह से कैजुअलिटी नहीं हुई? अगर काम चलता रहता और इस तरह की घटना होती तो कितने लोगों की मौत हो जाती, कितना बड़ा ये नुकसान होता, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। जी बिल्कुल, ये जो है NH 28 है जो मतलब भारी ट्रैफिक होती है और ये चौराहा इसमें मतलब
3 तरफ से रास्ते कनेक्ट होते हैं इस हाईवे से, और यहाँ पे भारी ट्रैफिक, स्कूल के बच्चे भी जाते हैं, तमाम बसें चलती हैं। अगर ये ब्रिज सड़क के साइड गिरा होता अगर तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हो जाती, बहुत बड़ी घटना हो जाती। गनीमत है रही कि ये जो ब्रिज है ये सीधा नीचे की तरफ बैठ गई और जिससे मतलब बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। अगर दिन का भी मामला होता तो भी कुछ कैजुअलिटी होती ज्यादा। जी बिल्कुल। रामगोपाल, अगर थोड़ी देर बाद यानी कि इस वक्त ये फ्लाईओवर गिरा होता तो तस्वीर बिल्कुल अलग होती, बहुत भयावह होती। सुबह का वक्त था और यही वजह है कि लोग सुरक्षित रहे, लेकिन सिस्टम पर जो सवाल है वो खत्म नहीं होंगे। बार बार इस तरह की चीजें सामने आती हैं, उस पर विराम लग पाना मुश्किल हो रहा है। डीएम आदेश देते हैं कि गुणवत्ता जो है वो सही नहीं है, इस पर काम किया जाए। बड़ी घटना होने के बावजूद NHAI के जो अधिकारी हैं वो अब जाकर मौके पर पहुंचते हैं। लापरवाही किस हद तक है समझा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही के हद नहीं, एक तरीके से जो भ्रष्टाचार है कहीं ना कहीं ये एक सिस्टम बनता चला जा रहा है। हाँ। एक हादसा होता है, जांच बैठती है, जांच के बाद FIR दर्ज होती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से निरस्त होता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो तुरंत दूसरी कंपनी उसी नाम से रजिस्टर कराता है और फिर से उसको काम देना शुरू हो जाता है। तो एक तरीके से मिला के हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम में ही ये कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार सीमा की तरह है, तभी इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। आम आदमी को दिख रहा है, सड़क चलने वाले लोगों को दिख रहा है कि किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है, किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनको ये दिखाई नहीं पड़ रहा। आपको ये बता दिए जो हादसा हुआ है बस्ती जिले में, जो हादसा हुआ है ये कलेक्टर ऑफिस से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे है और NH के हाईवे मतलब जो जिले के आला अधिकारी बैठते हैं उनसे भी उनकी नजरों में है। अगर वो लखनऊ जाने के लिए अपने घर से निकलते हैं तो भी उनको इसी पुल के बगल से गुजरना होता है और ये करीब 18 महीने से इस पुल हो रहा था। लगातार आला अधिकारी इसी पुल से गुजर रहे थे, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। रामगोपाल, एक और चीज समझाइए, जब ग्राउंड जीरो में जाकर रिपोर्टिंग की गई थी सर फ्लाईओवर की तो कमियां पाई गई थी, उस पर क्या कहा गया था? उस वक्त हमारी जो रिपोर्ट दिखाई गई थी उस पर क्या कहा गया था? उस वक्त जब हमारी टीम वहां पे मौके पे पहुंची तो उन्होंने वहां पे जो स्थानीय लोग थे उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि इसमें भारी धांधली हो रही है, मटेरियल जो है वो सुरक्षा वाले नहीं लगाए जा रहे हैं, साइड रोड टूटी हुई है, इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर जो शटरिंग बांधी गई है अगर वो साइड रोड के चलते कहीं खिसक जाती है तो बड़ा हादसा हो जाएगा। इन सारी चीजों को लेकर जब हम लोगों ने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की थी, जो कि पुराने जिलाधिकारी जो थे उनसे जब बात करने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने कहा कि जांच कराएंगे, हम देखेंगे, लेकिन हमारे साथ बने रहिए रामगोपाल और बाकी हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स है वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। फिलहाल इस बड़े मुद्दे पर डीएम ने क्या कहा है वो सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। लगभग जो है मॉर्निंग 7-7:30 बजे की घटना है ये, और ये नेशनल हाईवे 28 पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग फुटैया चौराहे पे खड़े हुए हैं और यहाँ पे एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर है जो नेशनल हाईवे का है और ये बीच में जो शटरिंग जहाँ हुई थी और बीच में वो टूट गया है और टूट के गिर गया है और इसमें कोई कैजुअलिटी नहीं है, बट एक लेबर जो इंजर्ड है जिसको इमीडिएटली पुलिस ने अटेंड करके उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया है। और क्योंकि नेशनल हाईवे का है तो हैवी ट्रैफिक यहाँ पे चल रहा है तो ट्रैफिक को भी जो है क्योंकि पहले रुक गया था 1 घंटा, ट्रैफिक को भी जो है निकाल लिया गया है और एहतियातन जो है हम लोगों ने उधर फैजाबाद साइड और इधर जो हमारे बस्ती के बॉर्डर गोरखपुर के साइड पे जो है वो उसको स्टॉप करके डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि जो है हम लोगों का रेस्क्यू ये मलबा हटाने का काम नहीं हो जाए। नेशनल हाईवे के अधिकारियों से मेरी वार्ता हुई है और उनकी भी टीम आ रहा है और इसमें जो क्रेन्स हैवी क्रेन्स चाहिए मलबा हटाने के लिए वो भी जल्दी पहुँच रहे हैं और मलबा जो है जल्दी हटा दिया जाएगा।